जय हिंद, नमस्कार मित्रों। अगर एसएसजीडी यानी कि आप सीआरपीएफ, बीएसएफ या असम राइफल अगर इसमें अपना जीवन बनाना चाहते हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो क्लास से लेना ना भूलें, क्योंकि आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मात्र आपको किस तरह से आप 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हो वही चीज़ सिखाता हूँ मैं। ठीक है, कि आप 8 से 10 मिनट में कैसे जीके ख़त्म करोगे, 8 या 10 मिनट में आप कैसे 20 में से 20 क्वेश्चन जीके के करोगे, 20 में से 20 कैसे हिंदी के करोगे। ठीक है, यानी ये 80 नंबर आपको कैसे 20 मिनट के अंदर खत्म करना वही मैं सिखाता हूँ। तो जीके की क्लास हमारी आती है 9 बजे और हिंदी क्लास आती है दिन में 12 बजे। ठीक है, ये आपको कभी भूलना नहीं है। और मैथ रीजनिंग की 3 तारीख से 3 बजे मैथ की आएगी और 6 बजे रीजनिंग की आ जाएगी। देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है, यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से। तो अपना उत्तर आप यहाँ पर क्या दोगे? तो हमारा उत्तर यहाँ से बन जाएगा नेट स्पेक। ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आ चुका है आपके सामने। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, ये आपको इसमें क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में कम से कम आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या बनेगा? आपका बनेगा उत्तर यहाँ से बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, यहाँ से आपका यह हो जाता है। ये कहाँ का बना था प्रथम? भारत में बंगाल का। ठीक है, बंगाल, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? ठीक है, तो बायोगैस का घटक नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, यह आपको बताना है। तो आपका यहाँ से उत्तर बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल इसमें सही होगा। बाकी ये तीनों ही बायोगैस के घटक हैं, तीनों ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये पशु के गोबर से, खाद से, कृषि से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनसे बनता है बायोगैस। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आपके सामने आया है। निम्नलिखित में से सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात चल रही है? नरमपंथियों और उग्रवादियों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी ये आपसे पूछा गया है। तो आपका उत्तर होगा इसमें सी, सूरत। ये बात चल रही है विभाजन की 1907 की। ये आपको ध्यान रखना कब की बात है? 1907 की। ठीक है, यहाँ से आपको याद रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, सी, यानी किसकी हो जाती? दबाव। दबाव। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आया है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्रमशः हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में मौजूद होती हैं? कौन कौन सी धातु, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, Fe और Mg। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, रक्त समूह ओ वाली माँ बच्चा ओ का बच्चे के पिता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो बच्चे के पिता का ब्लड ग्रुप होगा, वो क्या होगा? ए या बी या ओ। ठीक है, तो आपका इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक था? ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, इसके अंदर आपका उत्तर क्या होने वाला है कि मुस्लिम लीग का स्थापक कौन था? ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर हुई थी। 30 दिसंबर आगे क्या लग जाएगा? 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के केंद्र सरकार के लिए एक कर राजस्व का स्रोत नहीं है? नहीं है, ये बताना आपको। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा मोटर वाहन कर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही इसमें हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा चिकन गुनिया रोग का कारण बनता है? कौन बनता है इसमें से?
क्या बताओगे अपना उत्तर यहाँ से? किसके कारण? वायरस के कारण होता है, इधर उधर जो फैलता है, वायरस की जो बीमारी फैलती है। ठीक है, तो आप इसमें अपना डी बिल्कुल सही बताओगे कि वायरस के कारण हो जाता है ये रोग। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है? सभी को पता है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये विटामिन के, विटामिन के आपका इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो आप कहोगे बैडमिंटन, जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं बैडमिंटन के जो खेल होते हैं उनमें प्रतियोगिता होती है ना, उनसे संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। किससे? पुरुष से। फिर ये ध्यान रखना किससे? पुरुष से, पुरुष टीम से। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है पुरुष टीम से। ठीक है, आपको पता ही चलेगा महिला टीम लगाओगे या पुरुष टीम लगाओगे। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का क्या उद्देश्य है? आटे के अंदर। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन अपना यहां से डी हो जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस पर एक ग्रंथ है? किस पर, यह आपसे पूछा गया है। ठीक, अर्थशास्त्र किस पर एक ग्रंथ है? किस पे है? जल्दी से, राजनीतिक दर्शन। ठीक, जो राजनीतिक दर्शन ऑप्शन आपका सी, इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। किसने लिखी अर्थशास्त्र पुस्तक? आप कहोगे चाणक्य। क्या है? चाणक्य ने लिखी। ठीक है, इसको विष्णुगुप्त बोल सकते हो या कौटिल्य भी आप कह सकते हो। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आयोडीन का भंडारण करती है? ठीक है, आयोडीन का भंडारण करती है कौन सी ग्रंथि? ठीक है, इसमें आप क्या बताओगे? यहां से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा इसमें पिट्यूटरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मथुरा और वाराणसी के माध्यम से दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है? ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NH2। ये भारत के 6 राज्यों से होकर निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने से? 6 राज्यों से निकलता है। जैसे कि फर्स्ट ये दिल्ली से हरियाणा, फिर यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। ठीक है, इसे ग्रैंड ट्रक रोड भी बोलते हैं, जिसने कि शेरशाह सूरी ने भी बनवाया था, आपको पता है, ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ललाट चक्रवात विशिष्ट रूप से गठित होते हैं किसके अंदर? तो ये होता है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। यहां से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, अब तक कितने देश परमाणु आपूर्तिकर्ताओं में समूह में देखो NSG के सदस्य हैं? तो आप कहोगे इसमें 48। ऑप्शन ए होगा। अगर देश के नाम सुनना चाहो तो भी सुन सकते हो आप, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस या फिर ब्राज़ील, कनाडा, चीन, या इसके बाद आप देख लो जर्मनी हो जाएगी, फ्रांस हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा, हरीस हो जाएगा, हरीस नहीं, हंगरी हो जाएगा, गलत बोल गया मैं, और क्योंकि इतने याद रहते नहीं है एक साथ, और पुर्तगाल हो जाएगा, फिर पोलैंड हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है, नीदरलैंड हो जाएगा, मेक्सिको हो जाएगा, रूसी संघ हो जाएगा, साइबेरिया हो जाएगा इसमें। इसके बाद कौन सा गणराज्य हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। ये होते हैं जो देश है, 48 देशों का समूह हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप, एक्सरे के किस तरंग से देर मापने के लिए उपयोग किया जाने का वाला उपकरण है? तो कौन सा हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक और ये 2 क्वेश्चन आज के SW आपके
रोजाना की तरह ही आ चुका है। और फिर आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 2018 में पुरुष एकल मलेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने जीता था, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका उत्तर ये क्या होगा, यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, ली चोंग वेई। ठीक है, डी हो जाएगा, इसने जीता था 23-21 से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कौन सी 12वीं मलेशिया ओपन किताब पर कब्जा किया था, कौन सा 12वीं बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छी लगी हो तो सभी लाइक करेंगे और शेयर करके हमारे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।